कह रहा था, वर्तमानों के अध्ययन के माध्यम से मनुष्य के जीवन में चरित्र जो है दृढ़ होता है, चरित्र जो है सुदृढ़ होता है। मनुष्य के अंदर धैर्य खोता नहीं है। जब संकट परिस्थिति और विकट परिस्थिति में मनुष्य का संबल आधार बना हुआ रहता है। मेरे चिंतन की दृष्टि से अगर पुराणों को पढ़ लो तो चारों अनुयोग का अध्ययन हो जाता है। यथार्थ जैसे रामचंद्र की कथा ले लो, पुण्य पुरुष स्वरूप बलभद्र 63 शिलाका में आते हैं, इसलिए खुद उनके चरित्र ही वर्तमान युग में आ जाता है। पूरी अयोध्या सजी हुई थी, सारे जगह आमंत्रण गया था कि राज्याभिषेक कल होने वाला है, तो अतिथि लोग आ गए थे। अयोध्या के गली गली में एक आनंद, एक महोत्सव का वातावरण लिया हुआ था। प्रत्येक घर के अंदर मेहमान आ चुके थे। सुबह की प्रभात का समय देख रहे थे और अचानक अब सभी दुनिया जानती है कि पट्टाभिषेक की जगह कर्म का विचित्र लीला देखिए, राज्याभिषेक की जगह वनगमन हुआ और वनगमन के माध्यम से पूरा जो है माहौल वातावरण बदल गया। यह कर्णानुयोग है। कर्म की दशा जिसमें उल्लेखित हुआ है, वहां कर्मों का साक्षात उदाहरण देखने को मिलता है। केवल कर्मों का बंध उदय उच्छित की अपेक्षा, पढ़ने की अपेक्षा कर्मों की लीला जो है साक्षात देखने को मिलता है। तो जो है ये कर्णानुयोग की जो है ये है महानता है बंधु। तो अगर पद्म पुराण पढ़ोगे तो कर्णानुयोग स्वतः ही जो है आपको देखने को मिलता है। रामचंद्र वन के अंदर गए, कई प्रकार के राजाओं का मुलाकात हुआ, कई लोगों का आपको जो है अनेक प्रकार के परिस्थिति विकट सामना करना पड़ा, तो भी वह अपने चरित्र से कभी डगमगाए नहीं। अपने जो श्रावक की चर्या है, षट कर्म है, उसको अपने जीवन के अंदर अपनाते हुए अपने जीवन गुजारा किया। वनों के अंदर आहार भी दिया, वन के अंदर पूजा अनुष्ठान भी किया। तो कभी भी चरित्र, श्रावक चरित्र से कभी डिगे नहीं, कभी अपने पथभ्रष्ट नहीं हुए। तो ये चरणानुयोग साक्षात उदाहरण देखने को मिलता है। तो वर्तमान हो गया, कर्णानुयोग हो गया, चरणानुयोग हो गया। और जब अंतगत्वा अपने अंतर ध्यान में सारे वनवास होने के बाद, सारे जो है राज्य कार्य निवृत्त होने के बाद, अपने दीक्षित होकर के स्वयं में लीन होकर के, अंतर ध्यान में होकर के, सुख ध्यान में लवलीन होकर के, अंतर मूर्त के अंदर अपने कर्मों को नाश करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। यह अध्यात्म स्वरूप जो है द्रव्यानुयोग हुआ बंधु। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति वर्तमानुयोग पढ़ लेता है उसके जीवन में सारे चानुयोग का अध्ययन हो जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सबसे पहले पुराण पढ़ना चाहिए। मैं आम पब्लिकों से आह्वान करता हूं, जो माता गरोदर है, जिन माता के पेट में एक नन्हा शिशु अपना जीवन बढ़ा रहा है, उनकी वृद्धि हो रही है पेट के अंदर, जिन बालकों का निर्माण हो रहा है पेट के अंदर, गर्भवती महिलाओं के, वो लोग पद्म पुराण जरूर पढ़ें 5वां महीने के पहले। अगर वो पद्म पुराण पढ़ती है तो निश्चित रूपेण उसका बच्चा, उसका भविष्य, उसका कुल दीपक जो है एक पवित्र, एक सच्चा, और आप मातृ भक्त, पितृ भक्त और देश भक्त और जिन धर्म भक्त होकर पैदा होगा। क्योंकि उस पुराणों की कथा में बहुत सार है, चरित्र में यथार्थ चरित्र है। मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दूं, कितना सुंदर सा एक उदाहरण है। जब रामचंद्र भगवान अयोध्या के नगरी के अंदर राज्य शासन कर रहे थे,
राम राज्य का प्रभाव चरम सीमा पर था। तब रामचंद्र को मन में लगा कोई हमारे सामने कोई कुछ कहता नहीं, पीठ पीछे कोई कुछ कहता होगा या कोई दुख का कष्ट होगा उन लोगों को, मैं पूरे राज्य का दोहरा करूं और सबको जो है उनकी दुख और वेदना को समझूं। इस सद्भावना से छद्म वेश धारण करके, भेष बदल करके राज के गली गली में पहुंचे। तो एक जगह लड़ाई हो रही थी, एक घर के अंदर विवाद हो रहा था और विवाद का कारण था उसकी पत्नी पति से पूछ करके बाजू पड़ोसन के पास गई थी और वहां जाने के बाद थोड़ी सी जो टाइम बोला था उससे 10 मिनट लेट आई थी। वह उससे लड़ पड़ रहा था, उससे झगड़ रहा था, उससे विवाद करता बैठा था वो आदमी। तभी वहां रामचंद्र जी पहुंचे छद्म भेष में। वो बोलता बोलता थोड़ा सा ज्यादा बोल गया और कह पड़ा कि मैं वैसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैं जो हूं अलग आदमी हूं, मैं सच्चा चरित्र वाला हूं, मैं रामचंद्र नहीं हूं जो 6 महीना रावण के पास रख करके सीता को अपने वापिस अपने बाजू में बैठा रखने वाला आदमी नहीं हूं। तो 10 मिनट गई है तो उधर हमेशा जा, ऐसा प्रकार बोल पड़ा। रामचंद्र के मन में वो खटका कि बोले इतना सतीत्व होने के बाद भी लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो तुरंत उन्होंने अपने घर में जाकर के कृतांतवक्र सेनापति को बुलाया और कृतांतवक्र सेनापति को आदेश दिया, हे आओ हे सेनापति, और सीता को जो है तुम जा करके वन में छोड़ के आओ। कृतांतवक्र राज्य आज्ञा के कारण सीता को ऐसे गर्भ के अंदर बच्चे लवंकुश थे और माता की भावना हो रही थी कि मैं अनेक यात्रा बंधन करूं। तो ये एक मौका देख करके उनको जो है झूठ बोल करके रथ में बैठाया को यात्रा करा रहे। वो यात्रा के बहाने बैठ गई और यात्रा के बाद वन में ले गए और कृतांतवक्र सेनापति हाथ जोड़ के कहता है, माते मैं आपको कोई यात्रा के लिए नहीं लाया हूं, कोई वन के अंदर आपको आनंद के लिए नहीं लाया हूं, आपकी भावना को कदर करने के लिए मैं नहीं लाया हूं, मैं आपको रामचंद्र की आज्ञा से वन के अंदर छोड़ने आया हूं। तो उसने सीता ने बोला, मेरे क्या अपराध है? तूने पूर्व वृत्तांत घटना उनको समझाया। तुरंत मूर्छित हो गई और धरती पर गिर पड़ी माता। उसी समय वो शीतोपचार करने के बाद उसको उठाया गया। उठाने के बाद वो जागी और जागने के बाद सीता ने कहा, मैं एक आपको काम सौंप रही हूं, वह आप जाकर के जरूर करना। तो कृतांतवक्र ने कहा, माते बताओ। मैं एक लेटर दे रही हूं रामचंद्र को, वो लेटर ले जाकर के रामचंद्र को दे देना और वह लेटर वह उनके हाथ में ही सौंपना। ठीक है माते। सीता ने एक लेटर लिखा। वो लेटर अजरामर है, बहुत सुंदर लेटर है, बहुत सुंदर वर्णन उसमें लिखा है आचार्यों ने। वो लेटर, वह पत्र सीता का भावना का भाव पत्र जो है लेकर के कृतांतवक्र सेनापति अयोध्या आए और अयोध्या के अंदर राजा को सौंपा कि लीजिए ये पत्र है आपका। रामचंद्र ने कहा, इसको मैं पत्र जो है सुबह राज्य सभा में पढ़ूंगा। तो सुबह सूर्योदय के टाइम पर रामचंद्र लेटर हाथ में रखते हैं। बहुत सुंदर तरीके से सीते ने लिखा था। माते ने क्या लिखा था? हे रामचंद्र, हे पति परमेश्वर, मम आराध्य, कोटि कोटि वंदन। मेरे को आपने बीच रास्ते में छोड़ा, मुझे दुख नहीं। मैं आपके हर दुख कष्ट में साथ रही, परंतु मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं करती। परंतु अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे भावना से मैं आपको साथ दिया हूं तो
मुझे एक वचन दीजिए, मेरे को एक प्रॉमिस करिए कि आप जब कभी जीवन के अंदर संकट आ जाए, जब कोई आपके जीवन के अंदर कोई वेग आ जाए या कोई कष्ट आ जाए, जैसे मुझे आपने छोड़ा वैसे भूल करके जिंदगी के अंदर कभी धर्म को नहीं छोड़ना। यही मैं आपसे मांगती हूं, यही मैं आपसे गुजारिश करती हूं, यही मेरे अंतर मन की भावना है। कितने विशाल दिल से क्या मांगा देखिए। अगर आज की नारी होती, आज की सीता होती तो जरूर कहती कि सबसे पहला उसे कह देना कि अब हमारी मुलाकात होगी तो कोर्ट में होगी। जो मेरे बाप ने सोना दिया, जो मेरे बाप ने आपको धन शादी में खर्च किया, वो पहले जमा करा, उसके बाद बात करते बोले। परंतु सीता माता ने, वो भी एक राजकुमारी थी, एक राजदुलारी थी, एक सुकुमारी थी, परंतु कितने चरित्रवान देश, राष्ट्र, समाज को एक दिशा बोध का चरित्र अपनाया। दबंधुओं, इसलिए कहा गया है, ऐसे पुरुषों को पुण्य पुरुष कहा गया, युग पुरुष कहा है, युग धुरंधर कहा है, जिन्होंने अपने कष्ट में, दुख में कभी भी धर्म को नहीं त्यागा, कभी भी जीवन के अंदर संकट आने के बाद भी कभी भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। ऐसे चरित्र पढ़ने से निश्चित रूपेण आपका परिवार और समाज उद्धार होता है। जो कहते हैं पुराण पढ़ने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं ऐसे बेवकूफों की बातों में आकर के अपने जीवन को बर्बाद मत करना। लालची ढोंगी पंडितों के चक्कर में आकर के इन महान दिग्दर्शक, महान युग दर्शक, महान क्रांतिकारी पुरुषों को अवहेलना कभी मत करना। एक एक चरित्र पुराणों का, एक एक कथानक मनुष्य को झकझोर देता है, धर्म के मार्ग पर लाने के लिए एक प्रेरणादायी स्तोत्र बन जाता है। पुराण पुरुष है, पुण्य पुरुष है। पुराण जो है पुण्यवाचक स्वरूप माना जाता है। पुराणों को जो अध्ययन करता है, पुराणों को जो सुनता है, पुराणों को जो पढ़ता है, उससे अनेक प्रकार के मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है। सबसे पहले वैराग्य उत्पत्ति होती है। दूसरी बात, क्योंकि महाराजा राजा जितने लोग हुए, अनंत सुख के, अनंत संपदा के, अनंत भोग उपभोग के वस्तु के मालिक होने के बाद भी सबको क्षण मात्र में त्याग करके, एक छोटा सा बाल सफेद होने से, एक छोटा सा कोई दुर्घटना देखने के बाद, एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल मिलने के बाद वैरागी हो जाते थे। और हम जो है पूरा बाल सफेद होने के बाद भी हम डाई कर लेते। अचानक दांत टूट गया, महाराज लोगों का चरित्र देख लो, पुण्य पुरुषों का चरित्र देख लो, एक दांत टूट गया तो वैरागी हो जाते थे, बोले बुढ़ापा आ गया, हम इससे रहकर क्या करना। पूरे आज दांत निकल गए तो भी वैरागी नहीं होता है, बचपाई अंदर डाल लेते और नया डुप्लीकेट दांत डाल लेते। थोड़ा सा आंख दृष्टि जो है कम हो गई तो वीर सल्लेखन ले लेते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज, थोड़ा सा जो दिखना कम हो गया, उनने अपना सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्यागा, अपना पद त्यागा, आचार्य पद त्यागा, और इसी प्रकार अपना जो है ये त्यागा, संघ को त्यागा, सारे यामों को त्यागा और कुंथलगिरी में समाधिस्थ हो गए। और त्यागते त्यागते देह को त्यागने लगे और अन्न पानी त्याग कर दिया और जल तक त्याग किया। परंतु आचार्य शांति सागर महाराज पंचामृत अभिषेक को डेली जो है सुबह दूध का, दही का पंचामृत अभिषेक देख करके समाधि में लीन रहते थे। बिना अभिषेक के वह दिन भर गुजारा नहीं करते थे, क्योंकि यह अभिषेक ही देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निहरणम।
जो देवों के देव है, भगवान अरहंत है, उनके अभिषेक से जो है सारे पापों का नाश हो जाता है। बंधुओं, आप कोरोना की महामारी के समय नवग्रह तीर्थ के अंदर नवग्रह झूम के माध्यम से एक दिव्य अभिषेक होता है। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको दूं कि जिनका जो है आयुष खत्म बोल दिया, जिन्होंने डॉक्टरों ने ये बच नहीं सकता ऐसा बोल दिया है, वो लोग अभिषेक में उनका नाम हम लोग निःशुल्क लेते हैं। और जैसे उनका अभिषेक 5 दिन 6 दिन उन्होंने अभिषेक देखा, तुरंत जो है जीवंत हो गए और अभी तक जीवंत है। ऐसे उदाहरण हैं कि जिनकी नौकरी छूट गई, पास में बेलगांव करके गांव था, इस कोरोना के कारण जो है कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गया, और डेली वह नवग्रह झूम के अंदर अभिषेक देखने लगे। और अभिषेक देखते देखते इतना उनका पुण्य उदय में आ गया, संकट कट गया, और आज उनको पहले 25,000 की नौकरी थी, आज 50,000 की नौकरी है संजय जैन की। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, ये अभिषेक पुण्य पुरुषों का चरित्र आपके जीवन में एक कारगर सिद्ध होता है, संकट मोचक बनता है, सारे प्रकार समस्या को निवारक बनता है। तो मैं कहूंगा, आप पुण्य पुरुषों का चरित्र अपने जीवन में आज से ही उठाइए पुस्तक, चलिए शुरू करिए। वर्तमान में कहां से भी शुरू करते शुरू करिए, और डेली 1 पेज पढ़िए, आधा पेज पढ़िए, 2.5 पेज पढ़िए, जितना आपको समय होता है उतना अध्ययन जरूर करिए। प्रथम सोपान से अंतिम सोपान मोक्ष को गति प्राप्त हो जाओगे। निश्चित रूपेण आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन जो है मंगलमय बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो मनुष्य पुण्य पुरुषों का चरित्र पढ़ता है वो खुद पुण्यमय हो जाता है। जो मनुष्य पुण्य पुरुषों का चरित्र अपने जीवन में आचरण कर लेता है, उसका आचरण पुण्यमय हो जाता है। महाजन गतेशो पंथ, महाजन जो महापुरुष, युग पुरुष, तीर्थंकर पुरुष, महायोगी, ऋषि, यति पुरुष जो जिस रास्ते पर चले हैं वो किस प्रकार चले, किस प्रकार बैठे, किस प्रकार खाए, किस प्रकार जीवन को यापन किया, और संकट विकटों में किस प्रकार जिए, अगर आप थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, कभी कष्ट नहीं आएगा, और आ भी गया तो जो है आप हंसते हुए खिलते हुए उसको सहन करने में आपके अंदर पावर, आत्म इम्यूनिटी पावर जो है आपके अंदर जागृत रहेगा, और आप निश्चित रूप में उस पहाड़ चट्टान उपसर के संकट को भी टक्कर लेने में समर्थ होंगे।